हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजधमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आया हूँ सवराड़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण के अंदर। तो बालिकाओं की मांग है और गांव के जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उनको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे कि इन बालिकाओं का और इनके ग्रामीणों का, इनके गार्जियनों का जो इनके सामने आउटपुट आता है कि हमारी बच्चियां सवराड़ गांव में ही पढ़े और बालिकाओं का विद्यालय एक तरफ किया जाए, एक यथावत रखा जाए। उन्हीं के दरमियान में हम यहाँ पर आज आपको कैमरामैन से मैं बात करूंगा कि ये पूरा माहौल दिखाए जहाँ पर बच्चियां स्लोगन के साथ में बेटियों की शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है सोजत रोड से, जो कि किसी भी धरना प्रदर्शन के तहत जो आम रोड है NH 62 गुजर रहा है, यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं हो जाए। वहां से जब्बर सिंह जी राजपुरोहित साहब के नेतृत्व में टीम जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, जो पल पल का अपडेट अपने अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। हम बात करेंगे समिति सदस्य प्रतिनिधि गांव के श्रीमान गमनाराम जी सिरवी साहब से। सिरवी साहब, आप क्या चाहते हैं? ये स्कूल मर्ज नहीं होनी चाहिए, ये बालिका के लिए उचित है, ये रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या सरपंच प्रतिनिधि और बालिकाएं ये मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है सर। क्या आप इनके साथ हैं? साथ है, बिल्कुल खड़े हैं। अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है और विद्यालयों को वापस यथावत नहीं रखती है तो आप क्या उग्र प्रदर्शन भी करेंगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और सुना है कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सारण ग्राम पंचायत का विद्यालय और सवराड़ ग्राम पंचायत का विद्यालय पूरे पाली जिले के अंदर इन दो विद्यालयों को एक साथ मर्ज करने का कार्यक्रम किया है। तो आपका प्रशासन से क्या मांग है और शिक्षा विभाग से क्या मांग है इन बालिकाओं के लिए, बताइए सर। पहले तो मैं कहना चाहूंगा सर क्या है, जो पूरे पाली जिले में दो ही विद्यालय मर्ज हुआ है, सारण और सवराड़। जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इनको मर्ज किया गया है, उसके लिए हमें बड़ा खेद हो रहा है कि जो बालिकाएं हैं वो मजबूरन पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। कि जो एक तो बालिका विद्यालय में बालिकाओं को कोई डर नहीं था, उनके माता पिताओं को कोई डर नहीं था कि मेरी बच्चियां हैं जो बालिका विद्यालय में जा रही है। उसको लेकर सरकार ने जो मर्ज की है, पाली जिले की दो विद्यालय जो मर्ज किया, उसका जो विरोध किया जा रहा है। हमने हाल ही में 2 दिन पहले एमएलए साहब और प्रधान साहब के मार्फत से मंत्री महोदय से भी मिले थे, हम उनको भी ज्ञापन देके आए थे। और आज स्कूल की तालाबंदी कर शांति प्रिय जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि बीओ साहब को भी सूचना कर रहे हैं कि भाई आप पधारो यहाँ पे। और हमारी जो मांग है, गांव में जो पुराना विद्यालय चल रहा है वो विद्यालय ऐसा स्थान रखा जाए जिससे बालिकाओं को, चलो ये विद्यालय तो मर्ज में हो जाएगा, जो गांव का जो विद्यालय है वो विद्यालय बड़ा विद्यालय है, वहाँ अगर 1 से 12 तक स्कूल चालू कर दे तो गांव कंफर्टेबल रहेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा भी अच्छी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हर कोई गार्जियन ये चाहेगा कि मेरी बालिका है बॉयज स्कूल में नहीं पढ़ के बालिका स्कूल में पढ़े। कुछ एडमिशन हमने ऐसे दिलवाए थे गांव के बालिकाओं के कि भाई बालिकाओं को बालिका विद्यालय में ही पढ़ा जाए, उससे सुविधा मिले और अच्छा रहे और इनको कोई समस्या नहीं आए। आज ये बालिकाएं स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। इनको पूछ लो आप, ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कि हम बालिका विद्यालय हो गए तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे। तो ये सरासर गलत हो रहा है। इस संबंध में हम सरकार को ज्ञापन देकर प्रेरित बता रहे हैं और बीओ साहब से भी हमने अभी बात की है, तो वो भी आ रहे हैं, उनको भी हम ज्ञापन देके बताएंगे कि हमारा विद्यालय यथा स्थान रखा जाए, इनको मर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि बालिकाओं को काफी समस्या आ रही है, उसको देखते हुए उसका समाधान किया जाए। सरकार एक तरफ तो बालिका शिक्षा को मौका देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ है उन बालिकाओं विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। वैसे मारवाड़ जंक्शन में 2 विद्यालय मर्ज हुए हैं, दोनों गलत हुए, दोनों जगह स्ट्रेंथ भरपूर है। कम स्ट्रेंथ वाले विद्यालय सरकार की पॉलिसी के हिसाब से मर्ज हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये विद्यालय जो मर्ज हुए गलत हुए हैं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और गाँव वालों की, बच्चों की, बालिकाओं की, सबकी भावनाओं को देखते हुए पुनर्विचार करके कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए ताकि बालिका यहाँ से विद्यालय नहीं छोड़े, बढ़िया रहे, बालिकाओं की सुविधा रहे। एक बालिकाओं के लिए जो अलग माहौल पैदा होता है शिक्षा के लिए, जिसमें उनके परिजनों का भी सुविधा होती है कि नहीं हमारी बालिकाएं, बड़ी बालिकाएं अलग विद्यालय में पढ़ रही हैं, फिर मर्ज होने के बाद फिर बालिका विद्यालय अलग खोलने का क्या औचित्य है? इसलिए सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। तो सर, सरकार के साथ साथ में जो शिक्षा के आप समर्पित संगठन के जो एक ऊर्जावान कार्यकर्ता के तौर पर आप हैं सर और अधिकारी के तौर पर है, तो क्या इन ग्राम पंचायत में भी आप शिक्षा को जो अवमूल्यन हो रहा है, शिक्षा का बालिकाओं के साथ में एक कुठाराघात हो रहा है सर, क्या उनको भी आप अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे सर? हम संगठन से जिला लेवल पर बैठक जब भी होगी, हम प्रस्ताव लेकर भी वहाँ पर प्रदेश में भेजेंगे और सरकार के पास हमें मांग करेंगे पुनर्विचार किया जाए। जहाँ पर स्ट्रेंथ है, संख्या बालिकाओं की ज्यादा है, उन विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाए। हमारे संगठन वैसे भी मांग सरकार से कर रहा है
कि जहाँ बालिकाओं की संख्या ज्यादा है उन विद्यालयों को मर्ज नहीं किया बेटा जाए। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुशबू, थैंक यू। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हम इस बालिका स्कूल में पढ़ने चाहते हैं। वैसे सर आपको तो पता ही होगा कि हम माता पिता अपनी बेटियों को बहुत कम पढ़ने देते हैं। ये हमारे गांव में यही एक बालिका स्कूल है जो हमारे हमारे माता पिता यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं और हम यही बालिका स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो क्या बेटा आपके यहाँ जो एक ही मतलब प्रांगण के अंदर बालिका विद्यालय और ये सीनियर विद्यालय बालकों का है, तो आपकी यही मांग है कि इस विद्यालय को यथावत रखा जाए? हाँ सर, हमारी यही मांग है कि हमारी बालिका विद्यालय को यथावत रखा जाए। और यथावत अगर नहीं रखा जाता है तो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो इस तरीके की बालिकाएं उद्घोष कर रही है कि जहां एक तरफ सरकार बालिकाएं को पढ़ाई के लिए बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ सरकार इन बालिकाओं की बात को जरूर सुने। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन नन्ही मुन्नी बालिकाएं जो कि पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इनको हौसला दीजिए, उनको उड़ान दीजिए, उनको पंख दीजिए, तभी ये परवान जाएगी। हम दूसरी बात करेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? सर कृष्णा। आपकी क्या सरकार से और क्या मांगे? सर हमारी सरकार से मांग है कि हमारे बालिका स्कूल को यथावत रखा जाए और हमें यहीं पे पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है बॉयज के साथ। और सर हमें आगे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम करना है हमारे माँ बाप का और पूरे गांव का। तो क्या बेटा विद्यालय गांव में होने से ही और अलग होने से क्या आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से होती है? हाँ सर। तो आपकी छोटे शब्दों में क्या डिमांड है? सर हमारे छोटे शब्दों में यही डिमांड है कि हमारे बालिका विद्यालय को यथावत रखा जाए। यथावत रखा जाए। हाँ सर। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं कहना चाहूंगी कि है ना ये स्कूल बंद ना हो, ये स्कूल बंद ना हो और अलग हो, ऐसे कैसे रहनी है? यस बेटा। और कौन बोलेगा? आप क्या कहना चाहोगे बेटा? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी विद्यालय सही, इधर इधर कैमरे के सामने आओ बेटा। हमारी बालिका विद्यालय यथावत, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बालिका विद्यालय यथावत रखा जाए और हम यही पढ़ना चाहते, बॉयज के साथ पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। मैडम सरपंच साहिबा ममता गवर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। और ये क्या एक ही प्रांगण के अंदर दो विद्यालय चल रहे हैं, चलने चाहिए? हाँ। ओके, थैंक यू। और कौन है? तो कोई बात करोगे और? आ जाओ आ जाओ। अपनी बात बालिकाएं अपने मन से सरकार के सामने रख रही है, इनकी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते सर, क्योंकि यही देश का भविष्य है। और हमने तो जगह जगह पर कहा है श्रीमान कि अगर बेटियों को अपने माता पिता और गार्जियन उनको अगर हौसला दे और उनकी फीलिंग को समझे, उनके हौसलों को समझे, उन जो काम करना चाहते हैं उनको समझे, तो कहीं ना कहीं ऐसी बालिकाएं देश हित में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। क्या मेरी कहना सरकार चाहोगे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये स्कूल यथावत रखे। हमारे घर वाले हमें बॉयज स्कूल में नहीं पढ़ने भेजते, यहीं पे पढ़ना चाहते हैं हम, इसीलिए हम यथावत रखे और हमारे स्कूल को यथावत रखे। बोलो बेटा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाई हम तो बालिका जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बालिका विद्यालय यदि यथावत रहती है तो हम इस बात की सिफारिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या सर दोनों विद्यालय एक ही प्रांगण में चल रहे हैं, तो इनसे बालिकाओं और बालकों को तो फायदा तो होता ही है सर? हाँ होगा, फायदा तो होता है। तो प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सर। बिल्कुल देना चाहिए। ये थे पर्सनल जी पीओ सर, जिन्होंने भी अपनी सहमति जताई है कि वास्तव में बालिकाओं का और बालकों का जो अलग अलग एक ही परिसर के अंदर विद्यालय है उनको यथावत रखा जाए, और जिसमें जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ के ममता महेंद्र प्रजापत सरपंच के तौर पर ऊर्जावान सरपंच कह सकते हैं, जो शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने कार्य से लोगों के बीच में अपनी कैट को कर रहे हैं मजबूत। इसी कवरेज को देखें राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए ईश्वर राजदमामी और राहुल राजदमामी के साथ में। थैंक यू। सब ले लो। ओके आगे जा। ओके अबे एक बार दो बार तक ले ले। आप नोटिस पढ़ाना सही जे सा बोलो बेना सही जे टाप ले लो।
टाबर अटेच पढ़ना चाहिए। आर्टिस्ट पढ़ना सही है तो अगर आ स्कूल बंद होगी या दूसरी कर दी बंद कर दी तो कहीं करो आप भाई अभी से कहीं क्या हो सर। वो तो ऑब्जर्वर उठावला बड़ो भारी और बालिकाएं कह रही है कि हमारे माता पिता कहीं दूसरी जगह हमें पढ़ाने नहीं भेजेंगे। वो तो इधर ही पढ़ाओ बस सही है मोर टाबर आर्टिस्ट पढ़ना सही है हमारी लड़की आर्टिस्ट पढ़ी मोर बालिका में पढ़ी सा क्या कहना चाहोगे आप? मोर टाबर दूर नहीं जाए मोर टाबर दूर नहीं जाए मोर ये देखिए तो संपूर्ण ग्रामवासियों की डिमांड है, गार्जियन की डिमांड है कि यहाँ के बच्चियों का जो विद्यालय है यथावत ही रखा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी खबर देखें। राजदमामी खोज खबर RDK के राजस्थान न्यूज चैनल पर ईश्वर राजदमामी के साथ।